नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस ने बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने तंज कसा है। भाजपा नेताओं के दिल और दिमाग पर राहुल छाए हुए हैं। तो राहुल गांधी को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा की जा रही टिप्पणी पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं के दिल और दिमाग पर राहुल गांधी छाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि देश की उम्मीद राहुल गांधी है, देश के केंद्र बिंदु राहुल गांधी हैं। भाजपा नेताओं के दिलों और दिमाग पर भी राहुल गांधी छाए हुए हैं, इसलिए भाजपा के नेता बार बार राहुल गांधी को लेकर बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अब देखिए भाजपा क्या कह रही है। प्रधानमंत्री का और भाजपा का एक ही वाच राहुल गांधी पर ही सीमित रह गया है। पूरा पूरा केंद्र बिंदु राहुल गांधी जी हैं। देश के केंद्र बिंदु राहुल गांधी जी, देश की आशा राहुल गांधी जी, और भारतीय जनता पार्टी के भी दिल और दिमाग में राहुल गांधी जी बसे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज देश की दिशा में जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अब देखिए भाजपा क्या कह रही है। प्रधानमंत्री का और भाजपा का एक ही वाच राहुल गांधी पर ही सीमित रह गया है। पूरा केंद्र बिंदु राहुल गांधी जी हैं। देश के केंद्र बिंदु राहुल गांधी जी, देश की आशा राहुल गांधी जी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी देहरादून मार्ग पर एक सड़क हादसा हुआ है और इस भीषण हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक युवती गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस जांच में जुट गई है। तो मसूरी देहरादून मार्ग झड़ी पानी रोड पर पानी वाले बैंक के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें सवार 4 लड़कों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 2 लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और खाई में गिरी 2 युवतियों को खाई से रेस्क्यू करके उनको 108 एम्बुलेंस के माध्यम से देहरादून हायर सेंटर भेजा गया, जबकि 4 लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनको भी खाई से निकालकर मसूरी उप जिला चिकित्सालय भेजा गया है। मसूरी पुलिस द्वारा 6 की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि 4 युवक और 2 युवतियां देहरादून IMS कॉलेज में पढ़ाई करते थे और मसूरी घूमने के लिए आए थे। सुबह के समय देहरादून वापस लौटते समय चूनाखाने के पास कार अनियंत्रित हो गई और वो गहरी खाई में जा गिरी। देखिए अभी जैसे सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि झड़ी पानी बैंक के ऊपर जो है एक गाड़ी पलट गई है, तो उस पर मौके पर तत्काल हमारी जो थाना पुलिस और जो हमारा फायर सर्विस है तो वो मौके पर पहुंचे थे। मौके पे देखा कि ये गाड़ी गिरी हुई थी, फोर्ड एंडेवर थी गाड़ी। उसको जो है मौके पर पहले तो साइड किया गया और उसके बाद देखा गया कि उसमें जो है 4 युवक और 2 युवतियाँ जो बताए जा रहे हैं कि वो सवार थे। और घायलों को फिर जो है 3 लोगों को दून हॉस्पिटल भिजवाया गया था, जहां पता चला है कि 2 की डेथ हो गई और एक अभी अंडर ट्रीटमेंट है एक लड़की, और बाकी 3 जो है उनको यहाँ भिजवाया गया था एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल हॉस्पिटल मसूरी। उसमें से भी 3 की डेथ हो गई है और बाकी अभी डिटेल्स जो है घटना का क्या कारण रहा, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते थे, उसके संबंध में। उत्तराखंड में लगी जंगलों में आग अपना कहर बरपा रही है और इसी बीच इस भीषण आग अग्निकांड में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई है। धुआं से लोगों को सांस लेने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अल्मोड़ा के जंगल में आग तांडव मचा रही है। जंगल में आग से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें कई लोग भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अल्मोड़ा ज़िले में करीब 150 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ गए हैं। आग से सरकारी और निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। विकराल हो चुकी जंगलों की आग से उठता धुआं अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता दिखाई दे रहा है। आग से उठते धुएं ने सभी पहाड़ियों को ढक दिया है। धुएं के कारण शहरी आबादी क्षेत्र में भी विजिबिलिटी बहुत कम है और लोगों में दमा और सांस संबंधी बीमारियों से परेशान लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगलों की आग से फैल रहे धुएं से आम जनता परेशान है
और सरकारी अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। वहीं जिला अस्पताल के फिजिशियन का कहना है कि इस आग से फैल रहे धुएं से अस्थमा और श्वास मरीजों को परेशानी हो रही है। आंखों जनहित रोग बढ़ रहे हैं। लोग मास्क का उपयोग करें। पहले जो है जो आग जो बढ़ रही है शहरों की ओर आ रही है, तो उसको संबंधित जो जिम्मेदार लोग हैं उस पर काबू पाएं, जिससे जो है जो जंगल जल रहे हैं उस पर नियंत्रण किया जा सके। और दूसरा जो है बाकी जो है वो लोग इस विषय के ज़्यादा जानकार हैं कि कैसे जो है आग आगे न बढ़ने पाए, उसके उपाय वो कर सकते हैं। बाकी जब धुआं फैल ही गया है तो जनरल पब्लिक को मास्क लगाया जा सकता है, घरों के अंदर ही रहें, बाहर जो है जहाँ धुआं फैला हुआ है वहाँ न जाएं, उससे खुद ही जो है उससे दूर रहें। धुएं से जो है सांस लेने में परेशानी हो सकती है, जो सांस के मरीज हैं उनकी सांस बढ़ सकती है, इमरजेंसी में जो है सांस के रोगियों की संख्या बढ़ सकती है, और अस्थमा के रोगी भी जो है इसी चपेट में आ सकते हैं। और आँखों में जो है चिलमिलाना, आँखों में इरिटेशन, आँखों से पानी आना, नाक से पानी आना, और ये चीज़ें भी इसमें बढ़ सकती हैं। पहले जो है जो आग जो बढ़ रही है शहरों की ओर आ रही है, तो उसको संबंधित जो जिम्मेदार लोग हैं उस पर काबू पाएं, जिससे जो है जो जंगल जल रहे हैं उस पर नियंत्रण किया जा सके। और दूसरा जो है बाकी जो है वो लोग इस विषय के ज़्यादा जानकार हैं कि कैसे जो है आग आगे न बढ़ने। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी से खबर है, जहां शराब की दुकान खोले जाने को लेकर महिलाओं में लगातार आक्रोश दिखाई दे रहा है। भट्ट गांव पंचायत ने नहीं खुली शराब की दुकान, स्थानीय प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो मसूरी भट्टा ग्राम में ग्रोसरी की दुकान में शराब बेचे जाने का स्थानीय महिलाओं ने जमकर विरोध कर दुकान में तालाबंदी कर दी। उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा पिछले 1 महीने से भट्ट गांव में शराब की दुकान खोले जाने का विरोध किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश स्थानीय प्रशासन इस दौर ध्यान नहीं दे रहा, जिसको लेकर भट्ट ग्राम के लोगों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा है कि भट्टा गांव में ग्रोसरी की दुकान में शराब कैसे बेच रही है। उन्होंने कहा है कि वो अपने ग्राम में किसी भी शराब की दुकान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश रावत भी मौके पर पहुंचे और कहा कि भट्ट गांव में कभी भी शराब की दुकान नहीं खोली गई है। वहीं आज से 30 साल पहले भी यहां पर शराब की दुकान खोले जाने का ग्रामीणों ने विरोध कर बंद करवा दी थी। तो हमारी फिलहाल दुकान बंद करने की है। अब ये प्रधान जी के द्वारा हमने ये दुकान बंद कर दी है, लेकिन मुझे प्रशासन से ये कहना है कि वैसे तो हम छोटे मोटे घर बनाते हैं या थोड़ा रेस्टोरेंट बनाते हैं तो उसके लिए तो सारे विभाग खड़े हो जाते हैं, PWD आ जाती है, जंगल आ जाता, सभी ऑफिसर लोग वहाँ आ जाते हैं। लेकिन आज ये इतने सरेआम ये दारू का ठेका खुला हुआ है, उसके लिए कोई भी अधिकारी यहाँ आने को तैयार नहीं है। और अब यहीं पर हमारे 50 मीटर दूरी पे हमारा यहाँ स्कूल है, हॉस्पिटल है, हमारे बच्चे यहीं से स्कूल जाते हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा? सरकार जैसे हमें जानकारी मिली कि ये दुकान यहाँ पे खुल रही है, तो मैंने एसडीएम साहब से बात करी। एसडीएम साहब को कहा कि बगल में ही हॉस्पिटल भी है और बगल में ही चुनावी मतदान केंद्र भी है और बगल में ही स्कूल भी है, कहीं ना कहीं ये नियम के अंतर्गत नहीं आता है। तो उन्होंने तुरंत दुकान को बंद करने के आदेश दिए हैं। और ये एक जांच का विषय भी है कि भाई इनके पास जो एरिया लिखा हुआ है उसमें पर्टिकुलर 2-3 किलोमीटर का एरिया पूरा है। और हमारी मांग ये है कि हमारा गांव यहाँ पे है, स्कूल यहाँ पे है, हमारे गांव के बच्चे यहाँ पे है और भट्टा फॉल जो पर्यटक स्थल है उसको जाने का कर्व यहाँ पे है। तो हमारी फिलहाल दुकान बंद करने की है। अब ये प्रधान जी के द्वारा हमने ये दुकान बंद कर दी है, लेकिन मुझे प्रशासन से ये कहना है कि वैसे तो हम छोटे मोटे घर बनाते हैं या थोड़ा रेस्टोरेंट बनाते हैं तो उसके लिए तो सारे विभाग खड़े हो जाते हैं, PWD आ जाती है, जंगल आ जाता, सभी ऑफिसर लोग वहाँ आ जाते हैं। लेकिन आज ये इतने सरेआम ये दारू का ठेका खुला हुआ है, उसके लिए कोई भी अधिकारी यहाँ आने को तैयार नहीं है। और अब यहीं पर हमारे 50 मीटर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया है और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्यपाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। तो उत्तराखंड में आगामी 10 मई से शुरू होने वाले चारधाम यात्रा को लेकर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजभवन में हुई इस समीक्षा बैठक में राज्यपाल ने अधिकारियों को चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन और फीडबैक के साथ रिपोर्टिंग के लिए एक एकीकृत डैशबोर्ड बनाने के निर्देश दिए हैं।
राज्यपाल ने पर्यटन, परिवहन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारियों से अब तक की तैयारियों का ब्यौरा लिया है। राज्यपाल ने कहा है कि चारधाम यात्रा की ड्यूटी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वाली ड्यूटी नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को पूरे समर्पण भाव से कार्य करना होगा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है और कई जगहों पर भारी ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। बारिश से जंगल में लगी आग पर राहत मिलने के आसार हैं। तो उत्तराखंड में आज बारिश की संभावना है। बारिश से जंगल की आग पर राहत मिलने के आसार हैं। आज प्रदेश के 5 पहाड़ी ज़िलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ ज़िले में बारिश होने की संभावना जताई है और बारिश होने से जंगलों की आग से कुछ राहत मिलने की भी उम्मीद जताई गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चमोली से खबर है, जहां चमोली के लोग पर्वतीय क्षेत्रों में अंचलों में बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं और पर्वतीय अंचलों में पेयजल की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। गांव में पानी के लिए भी हाहाकार मचा हुआ है। तो बढ़ती गर्मी और वनाग्नि की घटनाओं के चलते मानव जीवन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जंगलों में आग के कारण उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों में पेयजल की समस्या भी बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि कर्णप्रयाग ब्लॉक के छातुरी गांव के लोग इन दिनों बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। गांव में पेयजल लाइन तो बिछी हुई है, लेकिन जल स्रोत पर पानी न होने के कारण पानी के नल शोपीस बनकर रह गए हैं, जिस कारण गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोग कई किलोमीटर दूर से निजी वाहनों में पानी लेकर प्यास बुझा रहे हैं। सुबह 3 बजे से लोग पानी भरने पे लगे रहते हैं और रात के 12 बजे तक लोग पानी भरने पे लगे रहते हैं। कभी तो कोई 2 डब्बे पानी लेके जाता है तो कभी किसी को मिलता ही नहीं है पानी, इसलिए लोग रात के 12-1 बजे तक पानी भरने पे लगे रहते हैं। तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि छातौली गांव में जब जल्दी से जल्दी कोई पानी की व्यवस्था कर सके हमारे गांव के लिए। सुबह 3 बजे से लोग पानी भरने पे लगे रहते हैं और रात के 12 बजे तक लोग पानी भरने पे लगे रहते हैं। कभी तो कोई 2 डब्बे पानी लेके जाता है तो कभी किसी को मिलता ही नहीं है पानी, इसलिए लोग रात के 12-1 बजे तक पानी भरने पे लगे रहते हैं। तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि छातौली गांव में जब जल्दी से जल्दी कोई पानी की व्यवस्था कर सके हमारे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली सचिवालय में बैठक की है और वनाग्नि को लेकर चिंता जाहिर की गई है। अधिकारियों को भी सीएम ने ज़रूरी निर्देश दिए हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वनाग्नि हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस वर्ष भी वनाग्नि को लेकर जितने भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी तय हो। 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। तेजी से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसके लिए भी तैयारियां की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये बैठक करी वर्चुअल मोड में और उन्होंने निर्देशित किया 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां जो प्रदेश के समक्ष हैं, फॉरेस्ट फायर्स, पेयजल की किल्लत और चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं। और सभी ज़िले यहाँ पर उपस्थित थे, ज़िलों के सभी अधिकारी और राज्य स्तरीय सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो जो भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उनका हम लोग 100% अनुपालन करेंगे। 1 सप्ताह बाद फिर से हम लोग समीक्षा करेंगे कि आज जो निर्देश मिले हैं वो कहाँ तक उनकी कंप्लायंस हुई है। फॉरेस्ट फायर्स के लिए सभी लोग मिल के काम करेंगे। जन जागरूकता पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि लोग जो आग लगाते हैं पिरूल में या खेत की पराली में, उसी से जंगल में आग फैलती है। तो आप सभी के माध्यम से मेरा अनुरोध है सभी निवासियों से उत्तराखंड के कि कोई भी आग ना लगाए। इस समय कोई भी आग की एक चिंगारी होती है तो बहुत तेज़ी से जंगल में फैलती है, उससे बहुत ज़्यादा धुआं और प्रदूषण होता है और सभी को कठिनाई होती है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोगों की आग बुझाते समय मृत्यु भी हो गई। तो इस तरह की हम लोग चाहते हैं कि कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो प्रदेश में।
पेयजल की किल्लत के लिए लॉन्ग टर्म भी हम लोगों का प्लान बन रहा है। जल संवर्धन, जल संरक्षण, कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सभी सरकारी बिल्डिंग्स पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। सौर ऊर्जा पे भी विशेष ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिलाया है सबको कि सभी सरकारी बिल्डिंग्स पे सोलर पैनल लग जाएं और सौर ऊर्जा की भी तेज़ी से हम लोग कार्रवाई करें, क्योंकि ऊर्जा की जो आवश्यकता है प्रदेश में वो भी बढ़ती जा रही है। चारधाम यात्रा के सभी ज़िले तैयार हैं, अभी 1 हफ्ते का टाइम है। सारी सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी, सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, कोई भी कूड़ा ना फेंके। प्लास्टिक फ्री चारधाम यात्रा हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है चारधाम में, सभी लोग आएँ और सुगम सुरक्षित यात्रा करें। देखिए, बहुत अलर्ट्स आ रहे हैं इस समय, क्योंकि बारिश बिल्कुल नहीं हो पा रही है, लेकिन हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और जैसे कल जितने भी फायर अलर्ट्स थे उनको सबको नियंत्रित कर दिया गया है। आज संयोग से केवल एक ही फायर अलर्ट था गंगोली हाट में और उसको भी नियंत्रित कर दिया गया है। तो इसलिए पूरी तरह से टीमें सजग हैं और पूरी तरह से कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन क्षेत्र की विषमता की वजह से कई बार कंट्रोल करने में कई घंटे लग जाते हैं, 5-6 घंटे भी लग जाते हैं अगर क्षेत्र बहुत विषम है, लेकिन प्रायः हम लोग 2-3 घंटे में हर फायर को कंट्रोल कर ले रहे हैं। तो इस तरह से सारी टीमें मोटिवेटेड हैं और बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं। सारे डीएफओज भी फील्ड में पूरा समय बिता रहे हैं और बहुत जगहों पे कंजर्वेटर्स और इवन चीफ कंजर्वेटर्स भी आग बुझाने में सीधा जुड़े हुए हैं। तो अब मुख्यालय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि मुख्यालय के जो अधिकारी हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई जाए, तो वो भी हम तुरंत आदेश करने जा रहे हैं और मुख्यालय के जो हैं उनको सबको एक-एक ज़िले की जिम्मेदारी दे देंगे ताकि वो सीधे और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार। खबर आपकी,